दोस्तों, भारत के समुद्री द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो चीन को हर तरह से चुनौती दे रहा है। सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और हर तरह से पर्यटन के हिसाब से भी चीन को चुनौती दे रहा है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से घबराया हुआ है चीन, जिसमें 10,000 पेड़ों की बलि का खतरा भी है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट क्या है? पर्यावरणविद से लेकर और कुछ विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। क्यों भारत के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है और विरोध करने वालों की भी क्या मांग है? अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? क्यों जरूरी है ये प्रोजेक्ट? आइए आज हम इस पर बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के समुद्र में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया जा रहा है। 72,000 करोड़ रुपए का है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसकी 2021 में केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी। 910 वर्ग किलोमीटर के बड़े हिस्से में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो समुद्र में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। समुद्र में भारत पर्यटन से लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चीन को पछाड़ सकता है, लेकिन इसके अपने कुछ खतरे भी हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से 10,000 पेड़ों के काटे जाने की संभावना है, जिससे पर्यावरणविद नाखुश है। वहीं अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जातियां हैं, उनके अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है, जिनकी संख्या कुछ हजारों और कुछ सौ में ही बची है, जो सिर्फ तीर कमान से शिकार करके दुनिया से अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को यह भी देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट से कम पर्यावरण और आदिवासी लोगों को नुकसान हो। लेकिन आज के आधुनिक युग में अगर भारत को दुनिया के साथ चलना है और खड़ा होना है, तो भारत को ऐसे प्रोजेक्ट्स की सख्त जरूरत भी है, क्योंकि चीन जैसे देश भारत की सीमा पर न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का जाल बिछा चुके हैं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत विकास कर चुके हैं, जिससे भारत को सामरिक और आर्थिक रूप दोनों से खतरे का एहसास। इसलिए हमें अपनी सामरिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकोबार जैसे प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत भी है। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पर्यावरणविद और विपक्ष के कुछ दल विरोध कर रहे हैं। ग्रेट प्रोजेक्ट से अंडमान निकोबार को हांगकांग की तरह विकसित किया जा सकेगा और समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बढ़त होगी। 26 दिसंबर 2004 का समय आपको याद है, जब ग्रेट निकोबार के इलाके में रिक्टर स्केल के पैमाने पर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यहीं से इतिहास की सबसे भयानक सुनामी की शुरुआत हुई थी। 20 साल पहले इस सुनामी ने समुद्र तटीय 12 देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें कम से कम 2 लाख लोग मारे गए थे। मुंगे की खूबसूरत चट्टानों से बसे इस इलाके में अब केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मिशन पूरा करने में लगा दी है। कांग्रेस और पर्यावरणविदों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके पूरा होने से भारत में हांगकांग जैसे शहर विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यह निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी और बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य जमीन से करीब 1,800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में 910 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में बन रहा है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भी है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा से महज 170 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आखिरी छोर तक बनाया जाना है। इसमें मालवाहक जहाजों के लिए बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट की गैस और सौर बिजली परियोजना स्थापित किया जाना शामिल है।
यह प्रोजेक्ट नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसने ग्रेट निकोबार द्वीप की अहमियत को देखते हुए वहां पर इसकी रूपरेखा बनाई। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह प्रोजेक्ट बन रहा है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मलेशिया के पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से बराबर दूरी पर है। अब आपको थोड़ा सा इधर चलते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या। अंडमान निकोबार द्वीप 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। यह 2 हिस्सों में बटा है, उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये भी देखते हैं। यहाँ पर शोम्पेन, ओंगे, अंडमानी और निकोबारी जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा कुछ गैर आदिवासी आबादी भी यहाँ रहती है। इस द्वीप में फिलहाल 8000 लोग रहते हैं। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र, ये भी हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। ये भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है जब चीन हमारे पास तक पहुंच गया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए ही भारत इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती के साथ साथ जंगी जहाजी बेड़े, जंगी विमानों और मिसाइलों की तैनाती कर सकेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे इलाके से हिंद महासागर पर नजर रख सकेगा। इसलिए ही भारत यहाँ बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाना चाहता है। प्रशांत महासागर में भी चीन की हर चाल पर नजर होगी और जरूरत पड़ने पर सामना करने के लिए तैयार रहेगा अपने संसाधनों के साथ भारत। यह द्वीप मलक्का की खाड़ी के बेहद पास है। यह वही खाड़ी है जहां से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाज आ जा सकते हैं। यहाँ पर चीन के पहले से ही मौजूद होने की वजह से ऐसे में अगर इस इलाके में यह प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है भारत, तो ये इससे चीन की नीयत को भी समझा जा सकेगा और उसके खतरे को भांपकर कार्रवाई भी की जा सकेगी। चीन पहले से ही खतरा बना हुआ है इस क्षेत्र में, इसको भी समझते हैं। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में है। दरअसल चीन ने भारत तक पहुंचने वाले हर समुद्री चेक पॉइंट जैसे मलक्का की खाड़ी, सुंडा और लंबक की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रखी है, जो भारत के लिए बेहद टेंशन की बात है। इसके अलावा म्यांमार के कोको द्वीप में चीन ने मिलिट्री फैसिलिटी बनाई है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर ही दूर है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाने के क्या खतरे हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी जरूरी है और पर्यावरण के साथ विलुप्त होने की कगार पर रहने वाली वो जनजातियां भी जो वहां पहले से विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 10 लाख पेड़ों की बलि दी जाएगी, जो वहां बड़ा पर्यावरण संकट बन सकता है। इसके अलावा पहले से लुप्त होने के संकट से जूझ रही शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इन विलुप्त जनजातियों की संख्या महज सैकड़ों में ही है। शोम्पेन जनजाति तो आज भी शिकार करके जीवन यापन करती है। यह आधुनिक दुनिया से कोसों दूर है, तो हमें यह भी सोचना होगा कि इन आदिवासी लोगों की दुनिया न उजड़ जाए, कुछ फायदे के लिए यह भी ध्यान रखना होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कई लोगों का कहना है कि यह जंगल के कानून का खुला उल्लंघन है। यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का खुला उल्लंघन भी माना जा रहा है, जिसके तहत शोम्पेन जनजाति ही यहाँ के जंगलों की असल मालिक है। इस जनजाति की आबादी महज 300 ही बची है, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो जनजातियां हैं ये बिल्कुल दूर रहती हैं आज के आधुनिक लोगों से। अगर इन लोगों में हमारे लोग मिलते हैं तो इन लोगों में कई सारी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा। इन लोगों में कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि हमारे अंदर कई रोगों के प्रति इम्यूनिटी है, इनके अंदर उस तरह की इम्यूनिटी नहीं है। ये नेचुरल तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हम इम्यूनिटी डेवलप करके, जो हमने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी इम्यूनिटी डेवलप की है, उस पर अपना जीवन जी रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये बिल्कुल अलग हैं, इनकी इम्यूनिटी नेचुरल है, तो इनको वो रोग हो सकते हैं, वो महामारी हो सकती है जो
हम लोगों से इनके बीच जा सकती है। अगर हम लोग इनके बीच में चले जाएंगे या इनकी जगह पर कब्जा कर लेंगे तो इन लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं, शिकार करते हैं तीर कमान से, पेड़ों और फलों वृक्षों की छाल के सहारे ये अपना पेट भरते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा, उनका भी ख्याल रखना होगा कि इन जनजातियों पर विलुप्ति का खतरा पहले से ही है और वो खतरा बड़ा ना हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से द्वीप के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें नष्ट हो सकती हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। साथ ही यहाँ के खास निकोबार मेगापोड पक्षियों और लेदर बैग कछुओं के भी विलुप्त होने का संकट गहरा सकता है, जो गैलेथिया खाड़ी में अपना घर बनाकर रहते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बनने से भूकंप आने की आशंका भी बढ़ जाती। देखिए, वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन आज जरूरत भी है प्रोजेक्ट की। तो हमें ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट भी बन जाए और पर्यावरण को, वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भारी नुकसान ना हो। तो हमें ये सारी चीजों को देखकर चलना होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए ही हमें प्रोजेक्ट खड़ा करना होगा। हमें प्रोजेक्ट अपने पर्यावरण के और अपनी जो जनजातियां हैं और जो वहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं उनके खत्म करने के आधार पर प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो हमें ये भी देखना होगा, प्रोजेक्ट भी जरूरी है और ये लोग भी जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है। इस तरह से प्रोजेक्ट को तैयार करना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत जरूरी है। चीन जैसे देश ने जिस तरह से हर जगह कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और की है, उसमें देश की सुरक्षा को खतरा भी है। तो सुरक्षा को देखते हुए भी ये प्रोजेक्ट जरूरी है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा, प्रोजेक्ट को सही तरीके से बनाना होगा, तैयार करना होगा और आर्मी बेस बनाने के लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो भी देखना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों, आप भी बताइए। इसके लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।